हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित से dy बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। साइन एक्स वाई प्लस एक्स बट्टा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण से हमें dy बट्टा डी एक्स का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हैं, देखो u गुणा v, और इनका अगर हमें अवकलन करना है तो किस प्रकार करते हैं। देखो पहले u को स्थिर रखा और v का हमने अवकलन कर दिया, प्लस में फिर v को स्थिर रखा और u का हमने अवकलन कर दिया। ठीक है। फिर देखो दो फलन अगर भाग में लिखे हुए हैं तो इनका अवकलन देखो कैसे करते हैं हम। पहले देखो यहाँ पर बट्टा में क्या आ जाएगा v स्क्वायर, फिर v को स्थिर रखा और u का हो जाएगा अवकलन, माइनस में फिर u को स्थिर रखा और v का हो जाएगा अवकलन। इस प्रकार करते हैं। साथ ही साथ देखो जो साइन x का अवकलन होता है ना, वो किसके बराबर होता है। देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं अगर अवकलन तो ये cos x के बराबर होता है। ठीक है। और देखो x की घात n का जो अवकलन का सूत्र है वो क्या होता है, n गुणा x की घात n माइनस एक होता है, जहां पर n जो है वो अचर पद है। ठीक है। तो ये सूत्र हमें पता होने चाहिए यहां से। तो अब देखो जो समीकरण है वो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स वाई प्लस में एक्स बट्टा वाई बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले तो देखो साइन x की तरह इसका अवकलन हो जाएगा तो cos एक्स वाई आ गया, फिर श्रृंखला नियम लगेगा और एक्स वाई का पुनः अवकलन होगा। तो ये तो गुणा वाले पद है ना, तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो x को स्थिर रखा और y का अवकलन x के सापेक्ष dy बट्टा डी एक्स, प्लस में फिर y को स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष एक हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो प्लस में यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है। तो बट्टा में पहले वाई स्क्वायर आ गया, फिर हमने क्या किया, y को स्थिर रखा, x का अवकलन x के सापेक्ष एक हो जाएगा, माइनस में फिर x को स्थिर रखा और y का अवकलन x के सापेक्ष dy बट्टा डी एक्स आ गया। ठीक है। बराबर में देखो यहाँ पर अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x आ गया, माइनस में y का अवकलन किया तो dy बट्टा डी एक्स आ गया। ठीक है। तो अब देखो आगे हम इस cos एक्स वाई को गुणा करते हैं अंदर, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो x cos एक्स वाई, एक्स cos एक्स वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, एक पद तो ये आ गया। ठीक है। फिर देखो cos एक्स वाई गुणा हुआ y से तो प्लस में y cos एक्स वाई ये बन गया। ठीक है। फिर देखो यहाँ से पदों को अलग अलग करते हैं तो y बट्टा में वाई स्क्वायर आ गया, एक बट्टा वाई, तो प्लस में एक बट्टा वाई। ठीक है। फिर देखो यहाँ से माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स और बट्टा में वाई स्क्वायर है, तो माइनस एक्स बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में देखो यहाँ पर 2x, माइनस में क्या चल रहा है, डी वाई बट्टा डी एक्स चल रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस में डी वाई बट्टा डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स उबनिश लेते हैं पदों से। तो देखो कौन कौन से पद आ जाएंगे इसके गुणा में। एक तो आ गया एक्स कॉस एक्स वाई, फिर देखो माइनस में एक्स बट्टा वाई स्क्वायर, फिर उधर से देखो माइनस डी वाई बट्टा डी एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस का एक आ जाएगा ना इस तरफ। ठीक है। और बराबर में देखो यहाँ पर बचे हुए पदों को उस तरफ ले जाते हैं तो 2x माइनस में वाई कोस एक्स वाई है। ठीक है, ये पद है। और यहाँ पे प्लस में क्या है, देखो ये आ गया, और प्लस नहीं अब माइनस में आ जाएगा, देखो एक बट्टा वाई, तो एक बट्टा वाई आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, पदों का लहसा ले लेते हैं, तो डी वाई बट्टा डी एक्स अंदर हम लहसा लेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है। और माइनस एक्स प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है। बट्टा में भी आ जाएगा हमारे पास में वाई स्क्वायर, और बराबर में देखो यहाँ से 2xy माइनस में वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। ठीक है। माइनस में आ जाएगा एक और बट्टा में आ जाएगा वाई, तो एक वाई से यहाँ पर ये जो वाई स्क्वायर है वाई बार विभाजित हो जाएगा। तो डी वाई बट्टा डी एक्स का अगर हम मान निकालेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास में, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान, यहाँ से वाई ऊपर गुणा हुआ तो वाई गुणा में देखो यहाँ पर 2xy माइनस में वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, माइनस में एक आ गया, बट्टा में देखो क्या बना, एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स का मान, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।